हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को खोजू लेके आया है। ठीक है, समझ में आइए, कंडक्टर को खोजू लेके आया हुआ है। अब खोजू कर क्या रहा है कि इस कंडक्टर के छोर है। ठीक है, अब छोर पर खोजू क्या कर रहा है? ठीक है, एक बैटरी लगा रहा है। अब खोजू क्या है? खोज करने वाला, खोज करता है। ठीक है, और यहाँ पर वो एक एमीटर लगा रहा है और एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मेजर करता है, मापता है। ठीक, पहले क्या किया कि उसने क्या किया, 10 वोल्ट का उन्होंने बैटरी लगाया। तो 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, यानी कि विवो यहाँ का इस प्लेट का और ए प्लेट और बी प्लेट, दोनों प्लेट का जो विभव का अंतर था वो कितना था? 10 वोल्ट था। यहाँ पर विभव क्या है? इस प्लेट का ए है, वी ए है मान लेते हैं। ठीक, समझ में, ये वी ए है और बी प्लेट का विभव कितना होगा? वी बी है। तो ये विभव, तो ये क्योंकि ये तार जो है सीधा इस छोर से जुड़ा हुआ है, तो इस छोरे पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा? वी, और इस छोर पर वैद्युत विभव हमारा कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा चालक है उसके अंतिम छोरों पर वैद्युत विभव का अंतर जो है वो कितना है? डेल्टा वी, और वो कितना है? वी ए घटाओ वी बी के बराबर है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। वी ए घटाओ वी बी के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर वैद्युत धारा बह रही है, करंट जो है वो बह रहा है, करंट जो है वो क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। तो एक बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 10 वोल्ट है तो करंट उसने मापा, मान लेते हैं कि आई हो गया। जैसे ही उसने 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया, दोनों छोरे पर विभव का अंतर, तो उन्होंने देखा कि करंट अब आई नहीं बढ़ रहा है, अब करंट बढ़ रहा है 2i। 30 वोल्ट यानी 3 गुना कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा? 3 गुना हो गया। अब खोजू ने सोचा कि अरे यार, यानी कि खोजू ने क्या सोचा? खोजू ने ये सोचा होगा कि किसी 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 चालक चालक किसी चालक में किसी चालक में वैद्युत वैद्युत धारा, ठीक है, किसी चालक में वैद्युत धारा चालक के चालक के छोरों के, ये छोर है चालक का, ये छोर है, चालक के छोरों के वैद्युत वैद्युत विभव वैद्युत विभव के अंतर वैद्युत विभव के अंतर के क्या है? समानुपाती है, समानुपाती है, समानुपाती है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा हमारा? समानुपाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समानुपाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो भी है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई है। ठीक, दोनों समानुपाती हैं, तो भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर गुने आई लिख सकते हैं। यही तो हम लोग लिख सकते हैं, भी बराबर आर गुने आई। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा? ओम्स का लॉ हो गया। ठीक है, यही ओम्स का लॉ, ये स्टेटमेंट है और ये ओम्स का लॉ है। यहाँ पर जो आर है, तो आर जो है, आर एक नियतांक है, नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, नियतांक आर क्या? नियतांक है जो
क्योंकि वो V और I पर निर्भर नहीं करेगा। जो V और I पर V तथा I पर निर्भर नहीं करेगा। क्या करेगा? निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया? निर्भर नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि हमारा मन किया हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है, यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया V को, यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने I को रख दिया। तो V कहाँ है? V बराबर क्या है? Y एक्सिस। ठीक है, हम लोग पता है V बराबर क्या होता है? RI। V को हम लोगों ने कहाँ रखा है? V को रख दिया है Y एक्सिस पर। ठीक है, ये Y एक्सिस है V। ठीक है, समझ में आ गया? R क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है, तो K लिख दिया। I क्या है? I हमारा x अक्ष है, तो क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो y बराबर kx का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, y बराबर kx का ग्राफ। अब इसका जो स्लोप होता है, मतलब जो ढाल होता है, वो k होता है। यानी कि v और i का जो स्लोप होगा, इसमें v और i का ये स्लोप है, ढाल है। तो इसका जो स्लोप होगा, यदि हम लोग स्लोप को कैलकुलेट कर लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? r, और r बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। मतलब ये करंट के साथ जितना कोण बनाएगा उसका हम लोग tan थीटा ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें रेसिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा है V का और ये है हमारा I का ग्राफ, और ये कोण जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ। कोई आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पर रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, R बराबर क्या हो जाता है? स्लोप, ढाल, ढाल बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan यहाँ पर क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पर क्या? 45 डिग्री का मान है, tan 45 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो आप कहेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर है, यदि हमारा V जो है वोल्ट में दिया हुआ होगा और करंट जो है वो एम्पियर में दिया होगा, तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ऐसा यूनिट में होगा तभी रेसिस्टेंस का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो ओम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को अलग एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर दे दिया गया है। ठीक है, ये कंडक्टर दे दिया गया है। अब फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का जो ईएमएफ होगा, जो बैटरी का ईएमएफ होगा, सोर्स का ईएमएफ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर होगा, ये विभव का अंतर है दोनों प्लेट का। वही VA माइनस VB क्या है? VA माइनस VB ये क्या है? बैटरी के विभव का अंतर है। और वही क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का विभव का अंतर है। दोनों का जो अंतर होता है वो एक समान होता है। ठीक है, समझ में? दोनों में एक समान अंतर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। विभव का अंतर होता है, ये हो गया A, ये हो गया B, तो विभव का अंतर हो गया। तो ये 10 वोल्ट जो बैटरी का विभव का अंतर होगा, वही जो कंडक्टर के छोरों पर विभव का अंतर दोनों समान हो जाएगा। तो ये 10 वोल्ट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर करंट बढ़ रहा है कितना? 2 एम्पियर का करंट बढ़ रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को रेसिस्टेंस निकालना है कि इसका R जो है वो कितना है। तो सबसे पहले हम लोग पता है V बराबर क्या होता है? I गुने R, हमें पता है। तो V की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे? दोनों छोरों पर वैद्युत विभव का अंतर 10 वोल्ट है। I हमें पता है 2 है, R हमें नहीं मालूम। तो हम R निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/2, यानी कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो R बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 ओम के बराबर। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब एक और बात हम आपको मजेदार बात बता रहे हैं। यही कंडक्टर है, यही कंडक्टर को यहाँ लाया गया, ये कंडक्टर को यहाँ पर लाया गया। ठीक है, समझ में आ गया? ये कंडक्टर यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर इसमें जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट कर दिया गया, 100 वोल्ट कर दिया गया। ठीक है, वही सेम कंडक्टर है। तो सेम कंडक्टर है तो हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को बदल रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज हम लोगों ने क्या कर दिया? 100 वोल्ट के बराबर कर दिया। तो वोल्टेज के बदलने से करंट बदलेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन R क्या है? V और I पर निर्भर नहीं करेगा। यानी कि आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा ना। ठीक है, लेकिन इसका जो रेसिस्टेंस है
वो अब भी इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, अब भी इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा जो ऊपर में था, कितना था रेसिस्टेंस ऊपर में, वो था हमारा 5 ओम के बराबर, तो अभी भी इसका रेसिस्टेंस वही हो जाएगा, ठीक है, रेसिस्टेंस वही हो जाएगा। तो यदि हम लोग को पता है, यदि हम लोग यहाँ पर इसको बनाए तो V बराबर क्या होता है, I गुने R, ठीक है। तो यहाँ पर V कितना दिया गया है 100 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख दिया 100 वोल्ट। I हमें मालूम है, I मालूम नहीं है, ठीक है, I हमें निकालना है, R हमें मालूम है 5 ओम के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I बराबर 100/5, यानी कि आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 20 के बराबर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 गुना, यानी कि 10 वोल्ट से 100 वोल्ट किया गया, यानी कि ईएमएफ को 10 गुना बढ़ाया गया, तो करंट 2 एम्पियर से 20 एम्पियर हो गया, यानी कि 10 गुना बढ़ गया। समझ में आया, यही जो है वो ओम्स लॉ है। आप वोल्टेज को बढ़ाते चले जाइएगा, करंट बढ़ते चला जाएगा, लेकिन रेसिस्टेंस पर कोई असर नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना है। समझ में आ गया, तो ये चीजें आपको समझ लेना है। आइए अब हम लोग कुछ और बातों को समझते हैं। पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। कुछ और बातों को हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन हम आप लोगों से करना चाहते हैं। हम लोगों को पता है I बराबर क्या होता है, NEAVD। I बराबर NEAVD होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है VD बराबर क्या होता है, VD NEAVD क्या होता है, E गुने टाउ बटा ME हो जाएगा। समझ में आया जी। अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू करंट का ये सूत्र होता है, ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, E क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD क्या है, जो अनुगमन वेग है वो यह है। अनुगमन वेग का क्या होता है, स्मॉल e गुने कैपिटल E, टाउ बटा ME हो जाता है। तो यदि हम लोग I के बारे में बात करते हैं, I के बारे में बात करते हैं, तो NE स्क्वायर A E टाउ बटा ME हो जाता है, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए दोनों तरफ यदि हम लोग L से गुना कर देते हैं, L से इधर भी गुना कर देते हैं, L से इधर भी गुना कर देते हैं, तो आप एक इसमें वैद्युत क्षेत्र कितना है, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश है, मतलब उच्च वैद्युत विभव और निम्न वैद्युत विभव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उच्च वैद्युत विभव से निम्न वैद्युत विभव की तरफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, A गुने L, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक। और उसमें लंबाई से हम गुना कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है, हमें वॉल्यूम मिल जाता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर A गुने L, यानी कि V हो गया, ठीक है। A गुने L हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग E गुने L करेंगे। तो E में यदि हम लोग L से गुना करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव। तो ये E है और ये L है, तो गुना किया दोनों तरफ तो कितना हो गया, V मिल गया, L की जगह पर V हो गया, यहाँ पर टाउ हो गया बटा ME गुने L, यही होगा। समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये V क्या है, E गुने L, ये वैद्युत विभव है। समझ में, E में L से गुना करेंगे तो ये हमें वैद्युत विभव, इन दोनों, यानी कि यहाँ पर A वैद्युत विभव और यहाँ पर B वैद्युत विभव है, तो यहाँ पर वैद्युत विभव का अंतर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आते हैं, ME गुने L, ठीक है, बराबर ME गुने L गुने I बराबर NE स्क्वायर V टाउ, ठीक। ये चीजें आपको पता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, I को इधर लेकर आते हैं
और इस सब को इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास हो गया ME गुने L बटा NE स्क्वायर, ठीक है, NE स्क्वायर टाउ, ये हो जाएगा हमारा V बटा I। और V बटा I क्या होता है, हम लोगों को पता है, हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, I गुने R, ठीक है। तो V बटा I बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं R के बराबर हो, ये हमें पता है, ठीक है, हमें पता है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हमें पता है, हम लोग पहले इसे साबित कर चुके हैं, हमें पता है, हमें पता है, ये पहले हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ई VD के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है, स्मॉल ई गुने कैपिटल ई टाउ बटा ME, यही ना VD के जगह पर हम लोगों ने लिख दिया है, बस और कुछ नहीं। ऊपर नीचे हम लोगों ने L से गुना कर दिया है और कुछ नहीं। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E में L से, ठीक है, वैद्युत विभव यदि नियतांक है, यदि उसको L से E में L से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाता है V, ठीक है। तो यही हमारा आ गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब आप देखिए ये हमारा हो गया पहला और ये हमारा हो गया दूसरा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, समझिए इस बात को। 1 तथा 2 से आप एक चीज लिख सकते हैं, वो ये लिख सकते हैं दोनों किसके बराबर है, R के बराबर। तो V बटा I की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ME गुने L बटा NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर टाउ, ये क्या हो जाएगा, R के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो इसके विभव पर निर्भर करेगा, करंट पर निर्भर करेगा क्या, तो नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। क्या ये लंबाई जो है, जो धातु की लंबाई जो है, वो क्या करंट पर निर्भर करेगा क्या, करंट बढ़ाने से घटाने से, वैद्युत विभव घटाने से बढ़ाने से क्या लंबाई घट बढ़ जाएगा क्या, तो जवाब है नहीं, लंबाई भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। एन मुक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाई कितने वॉल्यूम में वो है, ठीक, समझ में आ जाए। तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है, क्या वो घट बढ़ जाएगा क्या, तो जवाब है नहीं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बटा वॉल्यूम जो है वो घट बढ़ जाएगी क्या, तो जवाब है नहीं। तो n भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, समझ में आ गया। आप देखेंगे E का मान जो है, जो आवेश प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, वो भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। यहां पर देख लेंगे टाउ, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो उसमें एक समय अंतराल होगा, लगातार दो कोलिजन के बीच में एक समय होगा, तो उसको हम लोग समय अंतराल कहते हैं। तो ये टाउ भी बदलने वाला है नहीं। तो इसीलिए होता ये है कि ये सब के सब क्या है, नियतांक है। तो रेसिस्टेंस भी क्या है, एक नियतांक है जो पूरी तरीके से कंडक्टर पर डिपेंड करता है, समझ में आ गई। क्योंकि ये एन, स्मॉल एन, टाउ, ये लेंथ, ये सब के सब कहा किस पर निर्भर करेंगे, कंडक्टर पर निर्भर करेंगे। तो किसी भी जो हमारा विद्युत प्रतिरोधी जो है, ठीक है, वो जो विद्युत को प्रतिरोध करेगा, रेसिस्टेंस जो होगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पर, चालक पर निर्भर करेगा, ना कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और ना कि विभव का अंतर जो है वो कितना है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। अब देखिए हमारे सामने प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि हम लोगों ने एक ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये हमारा हो गया V का ग्राफ और ये हो गया हमारा I का ग्राफ, ठीक है, ऐसे है। इसका एक पॉइंट है, यहाँ पर V दे दिया है 10 वोल्ट विभव और करंट दे दिया है हमारा 2 एम्पियर। तो हमसे कोई पूछेगा कि बताइए रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इस बिंदु पर हम लोग देखते हैं, इस बिंदु पर क्या है, वैद्युत विभव का अंतर कितना है, 10 वोल्ट है, और करंट कितना है, करंट है हमारा यहां से यहां तक, यानी कि 2 एम्पियर,
और वैद्युत विभव में अंतर कितना है 10 वोल्ट। समझ में आ गई। तो ये चीजें हैं, यानी कि 10 वोल्ट यदि वैद्युत विभव में अंतर होगा तो करंट हमारा हो गया 2 एम्पियर। तो हमको एक पता है V बराबर क्या होता है I गुने R। तो हमारा V कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया गया, I कितना दिया गया 2 दिया गया, रेसिस्टेंस हमें नहीं मालूम है। तो R बराबर यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी आराम से R कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, यानी कट के क्या हो जाएगा 5 ओम के बराबर हमारा विद्युत प्रतिरोधी हो जाएगा। विद्युत का जो प्रतिरोध करने वाला होगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है वो हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आप लोगों को बड़ी आराम से क्या हो गई माइंड में क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि हमारे पास एक ग्राफ ऐसे आ जाएगा, दो कंडक्टर है, जैसे यहाँ पर हो गया V और I, यहाँ पर पहला कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, पहला फर्स्ट और सेकंड ऐसे है। तो आपको बताना ये है कि दोनों में से किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो हम लोगों को पता है R बराबर क्या होता है tan थीटा, R बराबर क्या होता है tan थीटा। तो आप देख सकते हैं पहले का थीटा क्या है छोटा है, यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा थीटा छोटा होगा, यानी कि इसका रेसिस्टेंस हो गया R1। अब इसका थीटा क्या है बड़ा है, यानी कि स्लोप बड़ा है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा R2। तो हम लोग कहेंगे R2 इज ग्रेटर देन R। ठीक, समझ में ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो बस ये चीजें आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं बस। ठीक है, तो ये चीजें आज यहीं तक रहने देते हैं।